हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एसएसटी भूगोल चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गति पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको समझ में आएगा। तो आइए लेसन की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, घूर्णन जो होता है, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी जो है अपने जो है ऐसे जो है ऐसे नहीं घूमकर थोड़ी जो है ऐसे तिरछी जो घूमती है, तो उसे जो है घूर्णन कहते हैं। जैसा कि आप इस उसमें देख सकते हैं चित्र में कि एक तरफ जो है अपने अक्ष पे जो है पृथ्वी जो है झुकी हुई है और जो है ये जो है घूम रही है, तो वही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपना एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्ष सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो क्या नाम है झुकी हुई है पृथ्वी, तो वो 66.1/2 है, ठीक है। और जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है एक काल्पनिक रेखा के इर्द गिर्द, तो उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। वह समतल जो कक्ष के दौरान बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 सूर्य की ओर वाले भाग में दिन और होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वह रात हो जाती है। गोलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिपादित वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहलाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब वो बता रहा है जो पृथ्वी सूर्य का जो पूरा चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, उसे करने के लिए उसे 24 घंटे का समय लगता है। और ये जो है 3.2 में हम देख सकते हैं कि कैसे जो पृथ्वी है वो क्या कहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं इसमें दे रखा है, आओ देखते हैं पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले तथा सूर्य की मतलब सूर्य की जो है रोशनी को दर्शाने के जैसे दिन रात बदलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर जो है कोई शहर इस एरिया में है, तो जब पृथ्वी घूम रही है, जब ये वाला भाग जो है सूर्य के सामने आया, तो यहाँ पे जो है दिन हो रहा है एक ही टाइम पे, और जो ये वाला भाग है ये रात में परिवर्तित हो गया है। तो वो ये बता रहा है कि एक गेंद लेते हैं और एक टॉर्च लेते हैं, जलती मोमबत्ती लेते हैं, तो गेंद को हम जैसे जैसे घुमाते हैं जो पीछे का भाग है उसमें रात हो जाएगी, जो आगे का मोमबत्ती की रोशनी में या टॉर्च की रोशनी में जो आगे का भाग होगा वहां पे जो है रोशनी रहेगी, तो वो दिन कहलाएगा। तो ऐसी जो है दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? सूर्य के चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। हमारे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, एक पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। इस तरह की
अवस्था में जीवन संभव नहीं है। तो वो कह रही है कि जो सूर्य है, सूर्य आपको पता होगा, आपने साइंस की किताब में पढ़ा होगा, सूर्य की रोशनी से जो है पौधे जो हैं अपना प्रकाश संश्लेषण करके जो है खाना बनाते हैं। अगर हम देखेंगे कि जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और यहाँ पर जो है हमेशा प्रकाश रहेगा, आधे हिस्से में जो रोशनी पड़ रही है, और इस अंधेरे में इस उसमें अंधेरा पड़ेगा, तो जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस उसमें 24 घंटे रोशनी पड़ेगी तो उससे क्या है, पेड़ पौधे जो हैं वो ताप झेल नहीं पाएंगे, मनुष्य ताप नहीं झेल पाएगा और जो है पौधे मर जाएंगे। और ऐसी जो है अगर यहाँ पे अंधेरा रहेगा 24 घंटे तो यहाँ पे जो है पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे, ठीक है, और यहाँ की अव्यवस्था फैल जाएगी और हमेशा ठंड बनी रहेगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो इसमें जो है एक चित्र दे रखा है, तो उसमें दिखा रखा है कि पृथ्वी कैसे घूमती है और कैसे अपने अक्ष पर घूमकर दिन रात और ऋतुएं कैसे चेंज होती है। तो ये आप देख सकते हैं, किताब में चित्र दे रखा है, ठीक है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो मतलब एक तरफ को झुकी रहती है और घूर्णन करती है तो वो घूर्णन कहलाती है। और जैसे ही इसमें दिखा रखा है कि जो पृथ्वी घूमती है तो उसे जो है परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365/1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। मतलब आपने देखा होगा कभी कभार जो फरवरी है 4 साल में 28 की ना होकर 29 की होती है, तो वो 6-6 घंटे जो है उसमें काउंट हो जाते हैं और एक जो है दिन बढ़ जाता है, तो वो जो है 4 साल में एक बार ही आता है और वो जो है लीप बर्ड्स कहलाता है। उस साल में जो है 365 दिन ना होकर वो 366 होते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 में 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घाकार वृत्त पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो पृथ्वी है वो ऐसे गोल नहीं घूमती है, वो थोड़ा ऐसे घूमती है, यूं करके वृत्ताकार में, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार में घूमती है। और वो इसमें बता रखा है, एक तरफ को जो पृथ्वी है वो ऐसे घूमी होती है और ऐसे जो है ऐसे घूमती रहती है वो वृत्ताकार में। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो चित्र है 3.3, तो इसमें दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जब पृथ्वी इस हिस्से में है, ठीक है, तो यहाँ पर रोशनी है, तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध है जिसमें शीत ऋतु हो रही है, ठीक है। इस तरफ में जो है शीत ऋतु हो रही है दक्षिणी गोलार्ध में, और जो उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है पृथ्वी का, इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ठीक है, और उत्तरी आवर्तन है ये, ठीक है। और जब ये पृथ्वी घूमते 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 यहाँ आ गई विषुववृत्त रेखा में 22 सितंबर को, तो यहाँ पे बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, इसे शरद ऋतु कहते हैं। फिर पृथ्वी घूमते हुए इस तरफ आई, तो आप देख सकते हैं कि जो शरद ऋतु थी, तो मतलब दक्षिणी गोलार्ध था, वहां पे जो है ग्रीष्म ऋतु आ गई। मतलब यहाँ पे जो है दक्षिण गोलार्ध में अब रोशनी हो गई है, और यहाँ पे जो है दक्षिण गोलार्ध में आप देख सकते हैं जो सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में रोशनी दे रहा है, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में दे रहा है, और दक्षिणी आवर्त कहलाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु चल रही है इस वक्त, क्योंकि वो जो है सूर्य के पीछे हो गया है, वहां पे जो है रोशनी नहीं पड़ रही है अब सूर्य की, ठीक है। और यहाँ पे जो घूमता घूमता यहाँ आ गया उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है दोनों तरफ जो है बराबर है,
तो यहाँ पर जो है दक्षिण गोलार्ध और वो शरद ऋतु चल रही है और विषुवत, और ये है 21 मार्च का समय है। तो वही बता रहे कि सूर्य के जब चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो उस टाइम जो है ऋतुएं चेंज होती है, दिन रात चेंज होते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। तो वही मैंने आपको बता दिया कि सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है इस तरह, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। मतलब जो उत्तरी ध्रुव वाले रेखा के बाद वाले भाग हैं जो, उसमें लगभग 6 महीने तक सूर्य लगातार जो है दिन बना रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्रों में लंबे दिन तथा छोटी रातें हो जाती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयंत कहते हैं। तो वही मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी बताया, तो वही इसको जो है एक्सप्लेन कर रही है किताब। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनंत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो वही बता रहा है कि जब सूर्य पृथ्वी इधर होगा तो इस भाग में होगी, ठीक है, और जब पृथ्वी जो है इस भाग में होगी तो इस भाग में रोशनी पड़ेगी और दूसरे भाग में जो है अंधेरा रहेगा। इक्कीस मार्च एवं 22 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। ये जो है जो विषुवत नहीं झुका हुआ, तो इस अवस्था में जो है दिन रात जो है पूरी पृथ्वी पे एक समान होते हैं। ना कहीं पे दिन बड़े होते हैं, ना कहीं पे रातें छोटी होती है, तो एक समान जो है वातावरण रहता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि जब जो पृथ्वी है वो परिक्रमण या घूर्णन करती है, जब ही जो है अगर पृथ्वी एक जगह पे ही रुक जाए तो जीवन संभव नहीं है। जिस हिस्से में सूर्य की ज्यादा रोशनी पड़ेगी वहां पे भी क्या नाम है अव्यवस्था फैल जाएगी, और जिस एरिया में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी उस एरिया में भी अव्यवस्था फैल जाएगी। क्योंकि जिस एरिया में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, पेड़ पौधे जो है अपना जो है खाना नहीं बना पाएंगे और पेड़ पौधे मर जाएंगे, और जहां पे ज्यादा रोशनी पड़ेगी तो वो पेड़ पौधे वैसे ही जल के मर जाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में संभव नहीं है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, परिक्रमण और घूर्णन करती है, जब भी दिन रात ऋतुएं चेंज होती है और हमारी पृथ्वी जो है अपना चक्कर लगाती है। तो इस पार्ट में यही था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल में वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि ये चैप्टर में को आपको समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।